झी 24 तास एक पाऊल पुढे. मैं समझता हूँ कि सवाल जवाब करना मुश्किल होगा. नमस्कार, जी न्यूज पर आपका स्वागत है. मैं हूं सुधीर चौधरी और इस वक्त मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर आलूवालिया. और जैसा कि हम आपको लगातार बताते आए हैं, ये एक टीवी प्रोग्राम नहीं है, ये एक संवाद है. ये हमारा पक्ष है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं. ये कलयुग का जमाना है. अब ना सतयुग जैसे रावण बचे हैं, ना उन्हें हराने वाले राम बचे हैं. हर रोज नए घोटाले होते हैं, हर रोज नए आरोप लगते हैं और हर रोज इनका स्तर भी गिरता जाता है. आज हम आपके सामने वो कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे. आज हम आपको बताएंगे कि लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद भी किसी बड़े उद्योगपति और सांसद की पोल खोलना इतना मुश्किल काम हो सकता है. करीब 1.5 महीने पहले जी न्यूज ने देश के सामने सबसे बड़े घोटाले कोल स्कैम के राज खोलने शुरू किए थे. इस घोटाले में सबसे बड़ा नाम आया इंडस्ट्रियलिस्ट और सांसद नवीन जिंदल का. जी न्यूज की खबरों से बौखलाए जिंदल ने हमें खरीदने की कोशिश की, हमारे रिपोर्टर को थप्पड़ मारने की कोशिश की. खबरों के सौदे के इस खेल को जब जी न्यूज ने बेनकाब करने की कोशिश की तो जिंदल की तरफ से जी न्यूज पर ही एक केस दर्ज करा दिया गया. कभी कभी कलयुग के ऐसे रावणों को मारने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ती है. और उसी दिन हमने तय किया कि अब नवीन जिंदल के खिलाफ हम कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करेंगे जो कि हम पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर सके. और आज वो वक्त आ गया है. आज हम इस पूरे मामले का हर सच आपके सामने लेकर हाजिर हैं. यानी मैं और समीर, हम दोनों आज आपको बताएंगे कि जितने आरोप लग रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, उसके पीछे असली सच क्या है. देश के सबसे बड़े घोटाले यानी कोयला घोटाले पर सियासी पार्टियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया के चारों तरफ से दबाव के बाद कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल बाहर निकले. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वही पुराना फॉर्मूला अपनाया जो उनका इतिहास रहा है. 14 मिनट की कटी छटी गई इस सीडी दिखाकर नवीन जिंदल ने जी न्यूज पर पैसे ऐंठने और मानहानि का आरोप लगा दिया. कोयला घोटाले में खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने की बजाय नवीन जिंदल ने एक सीडी का सहारा लिया और अपने मनमाफिक वही बातें दिखाई जो वो चाहते थे. इस सीडी ने सिर्फ एक मुलाकात का ब्यौरा दिया. नवीन जिंदल कोयला घोटाले पर खबर रुकवाने के लिए जी न्यूज के साथ बाकी मुलाकातों की बात बड़े आराम से छुपा गए. हम एक एक करके कोयला घोटाला और नवीन जिंदल पर लगते आरोपों की तह तक जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि आज नवीन जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश की. जी न्यूज पर आरोप लगाकर नवीन जिंदल कोयला घोटाले में कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं, आज हम आपको ये बताने वाले हैं. इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सीडी की तस्वीर है. ये है जी न्यूज और जिंदल का स्टिंग. इस तस्वीर में आप मुझे और समीर आलूवालिया को देख सकते हैं. ये उस दिन की तस्वीर है जब मैं और समीर आलूवालिया दोनों नवीन जिंदल के लोगों को मिलने गए थे. और ये मुलाकात इसलिए हुई थी क्योंकि नवीन जिंदल के लोग लगातार समीर आलूवालिया को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे. और जब समीर ने मना किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जी न्यूज के साथ एक विज्ञापन का करार करना चाहते हैं. और हमारी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से हम ये करार नवीन जिंदल के साथ कर लें. नवीन जिंदल इस करार को करने के लिए, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, यानी अपने खिलाफ खबरों को दबाने के लिए 100 करोड़ तक खर्च करने के लिए तैयार थे. 25 करोड़ का पहला ऑफर उन्होंने पहली मीटिंग में ही दे दिया था. और हमारा जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि किसी तरह हमारे हाथ में वो कागज आ जाए जिस पर नवीन जिंदल के दस्तखत हों
जिस पर नवीन जिंदल ने 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हों और हम आप तक ये वो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आप तक हम पहुंच सकें और आपको बता सकें कि नवीन जिंदल जैसा उद्योगपति और सांसद अपने खिलाफ खबरों को रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मीडिया को खरीदने की हिम्मत भी कर सकता है। और ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, जिसमें नवीन जिंदल चाहते थे कि वो इसके बदले में अपनी सारी खबरों को रुकवा सकें। समीर हमारे साथ हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते चलेंगे जिसको कि सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन कहा जा रहा है, नवीन जिंदल और जी का स्टिंग, जिसमें मेरी, समीर की और नवीन जिंदल के 3 लोगों की मुलाकात है। इस मुलाकात में नवीन जिंदल के लोग कहते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर यह कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि ये खबरें रुक सकें। पूरी कहानी आपको समीर बताएंगे। सुधीर, पहली मुलाकात मेरी नवीन जिंदल के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रवि मुथरेजा, उनके साथ हुई थी। उनके कहने पर उन्होंने लगातार मुझे 10 सितंबर को फोन किया, दिन में कम से कम 4-5 बार फोन किया और बहुत मिलने की उन्होंने पेशकश की। मैंने फिर रात को जाते हुए उनसे 5 मिनट सोचा मैं मिलते चला जाऊं, बिकॉज आपको याद होगा कि हम जो खबरें चला रहे थे उनका बार बार हमारा ईमेल भेजने पर भी वो अपना वर्जन नहीं दे रहे थे अपनी स्टोरीज का। तो मैं उनको 10 तारीख को शाम को मिला। मिलते ही रवि मुथरेजा ने मुझे बोला कि नवीन जिंदल ने कहा है कि तेरे को 25 करोड़ रुपए दे और सारी खबरें जी न्यूज और जी बिजनेस और हमारे जी न्यूज के जो सहयोगी चैनल्स हैं उस पर रुक जाएं। जब मैंने उनको रिश्वत देने के लिए साफ इनकार किया, मैंने कहा रवि मुझे तो इतने सालों से जानता है, मैं रिश्वत नहीं लेता, तब उन्होंने विज्ञापन की बात की और कहा कि हम जी न्यूज लिमिटेड के साथ एक एडवर्टाइजिंग का सौदा करार करना चाहते हैं और कम से कम 25 करोड़ रुपए तो मैं कमिट करता हूं। अगले दिन 11 तारीख को तो आपको याद होगा हमने अपना रिपोर्टर दीपक कुमार साहू को भेजा नवीन जिंदल का फिर लेने के लिए स्टोरीज पे। उन्होंने वहां पर हमारे कैमरा को तोड़ने की कोशिश की, हमारे रिपोर्टर से बदतमीजी की। उसके बाद जब मैं आपसे मिला सुधीर, तभी हमने एक प्लान रचाया कि हम नवीन जिंदल ग्रुप के साथ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ एक डमी कॉन्ट्रैक्ट दिखा के एक 100 करोड़ का विज्ञापन का सौदा करते हैं, ये दिखाने के लिए लोगों को कि नवीन जिंदल ग्रुप जो है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, वो 100 करोड़ रुपए देकर भी अपने खिलाफ स्टोरीज खबरें रुकवाना चाहता है। और इसके बाद एक के बाद एक 4 मीटिंग हुई समीर आलूवालिया और नवीन जिंदल के लोगों के बीच। उन चारों मीटिंग में क्या होता रहा समीर? हमारी अगली मीटिंग हुई 13 तारीख को, जब उन्होंने बार बार मुझे दोबारा 12 तारीख को फोन किया और 13 की सुबह फोन किया और बोला कि आज शाम को हमारे सीएफओ जो जेएसपीएल के जो सीएफओ हैं सुशील कुमार मारू, विवेक मित्तल और रवि मुथरेजा खुद दोबारा मिलना चाहते हैं और इस विज्ञापन के कॉन्ट्रैक्ट पर बात करना चाहते हैं। हम तो पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि हम एक डमी कॉन्ट्रैक्ट लेके उनके पास जाएंगे। आपको मैं एक ईमेल दिखाना चाहता हूं। ये एक ईमेल आया था मेरे को 15 तारीख को जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से। मैं अंग्रेजी में मैं पढ़ के सुनाता हूं। उसमें लिखा है, वी हैव एग्जामिन्ड दिस प्रपोजल एंड ऑल्सो डिस्कस विद यू यस्टरडे, टुडे एंड हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर रेडी टू एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ अग्रीमेंट. We request you to mail us the requisite agreement and can be discussed with our marketing department also. एक और उन्होंने आगे एक चीज लिखी है, we are ready to meet you today 15 September, tomorrow 16 September or any time and date convenient to you for finalizing the same. सुधीर, इसका मतलब आप ही बता दीजिए क्या होता है। जी, और हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, वो इसका मतलब शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि एक मेल भेजकर नवीन जिंदल इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वो कभी भी, वो आतुर हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन आज नवीन जिंदल ने ये सोचा कि वो दिल्ली में पहले कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने सोचा कि वो एक मसालेदार खबर मीडिया को देंगे और पूरा की पूरा जो ध्यान है इस कोल स्कैम से उसको हटाने की कोशिश करेंगे। नवीन जिंदल ने जी न्यूज के खिलाफ एक्सटॉर्शन और एक डिफेमेशन का केस भी दरवाया है। हम आपको बता दें कि नवीन जिंदल की ये पुरानी आदत है कि वो हर उस आदमी के खिलाफ एक्सटॉर्शन और डिफेमेशन का केस दर्ज करवा देते हैं जो उनकी कंपनियों के काले कारनामों का पर्दाफाश करता है। लेकिन शुरुआत हम यहां से करेंगे कि पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि नवीन जिंदल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कहा। तो हमारे बोर्ड डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग बुला करके बोर्ड ने ये निर्णय लिया, जेएसपीएल के बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। और जब हमने ये निर्णय किया, हमारे बोर्ड ने निर्णय किया कि इसके खिलाफ हम दिल्ली पुलिस के अंदर हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो 2 अक्टूबर को हमने एफआईआर जो है दिल्ली पुलिस में एक्सटॉर्शन के मामले में, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल के मामले में हमारी कंपनी ने एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस के अंदर। तो इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। नवीन जिंदल बड़े आराम से बैठकर एक एयर कंडीशनड कमरे में कह रहे हैं कि उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करा दी है और जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे हैं
ये एफआईआर, इस तरह के जो एक्शन होते हैं, ये नवीन जिंदल के लिए कोई नई बात नहीं है। जब जिसने भी नवीन जिंदल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ नवीन जिंदल की कंपनी तकरीबन इसी तरह के आरोप लगाती है। हम आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं। ये शख्स हैं आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश अग्रवाल, रायगढ़ से। ये भी नवीन जिंदल के शिकार हैं और रमेश अग्रवाल ने भी कुछ साल पहले यही हिम्मत की थी नवीन जिंदल के खिलाफ। और रमेश अग्रवाल आज व्हील चेयर पर हैं, बिस्तर पर हैं, चल फिर नहीं सकते हैं और उसके पीछे जो कारण है, उस कारण का नाम है नवीन जिंदल। रमेश अग्रवाल आपको बताएंगे कि उनकी ये हालत किसने की और वो यहां तक कैसे पहुंचे। रमेश जी आप बताएं। रमेश जी अपनी कहानी। जी मैं नगर से हूं और हम लोग आरटीआई और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर काम करते हैं। हमारा ग्रुप है जन चेतना करके जो है। तो और हमने जैसे जैसे औद्योगिकरण की दौड़ में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा और रायगढ़ में जिंदल जैसे उद्योगों का, जिंदल का और इनका आना हुआ, तो उसी के साथ ही अनेकों किस्म की जो है प्रॉब्लम्स, जमीनों की लूट, आदिवासियों के अधिकारों का हनन और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, ये सब जो है काम भी जो है इनके द्वारा शुरू कर दिया गया। और हम रमेश जी आपसे कैसे नाराजगी हुई नवीन जिंदल की? देखिए, एक नंबर एक तो सबसे पहले तो जो है ये 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो है तमनार में लगा रहे थे। ये 1000 मेगावाट का पावर का पहले से वहां पे चालू है और ये उसको बढ़ा के 3400 मेगावाट करना चाह रहे थे और उस पर इन्होंने निर्माण का काम भी जो है इस प्लांट के ऊपर शुरू कर दिया था। हमने जब जानकारी की, आरटीआई के माध्यम से जानकारी झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।